बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है विश्व को हलचल से बचाए, सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 29 सितंबर 2024, मतलब आज का ये। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं क्या है विश्व को हलचल से बचाए रखा। हलचल किस तरह का हलचल? क्या अपने जीवन में हलचल महसूस करते हैं? हलचल किस तरह का? एक तो हलचल होता है स्थूल हलचल, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कोई नाच रहा है। इस तरह से शारीरिक स्थूल हलचल। कहीं कहीं प्रकृति बरस रही है, तो कहीं हम तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं भूकंप आ रहा है। ये सब स्थूल हलचल है जो दिख रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक आदमी यहाँ से चल के वहाँ पहुँच गया, दिख रहा है, स्थूल हलचल। ठीक है, तो फिर विश्व को हलचल से मतलब इस हलचल, ये स्थूल हलचल है, फिर सूक्ष्म हलचल। सूक्ष्म हलचल क्या है? सूक्ष्म वतन में जो हलचल हो रही। ऐसा नहीं है कि स्थूल हलचल अपने आप होता है, ना ना ना, उसके पीछे सूक्ष्म हलचल होती ही है। सूक्ष्म में हलचल होगी तो ही स्थूल में हलचल होगी। और उसके सूक्ष्म में हलचल होने का कारण होता है कारण में हलचल, कारण शरीर, कारण वतन में, कारण जगत में हलचल। तो सूक्ष्म शरीर में भी हलचल होता है। सूक्ष्म शरीर में हलचल होता है तो फिर आपका स्थूल शरीर में हलचल होता है। फिर उसके बाद हलचल होती है कारण शरीर में। हलचल होने के बाद महाकारण शरीर में, जिनका होगा, जो आत्माएं बेहद की कला की धाम से आई होंगी या बेहद की कला की होंगी, उनमें महाकारण शरीर होगा, उनमें भी हलचल होगा। तभी तो वो अपने आप को जान नहीं पा रही, अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा भी नहीं पा रही। बिना हलचल के नहीं संभव है। वो बिना हलचल अगर नहीं होगा तो ही संभव है, लेकिन है तो फिर नहीं आप जुड़ पाएंगे अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए स्वयं को पहले आत्मा जानने के लिए अपने अंदर हलचल समाप्त करनी पड़ेगी। अपने अंदर किस तरह का हलचल है अभी बताया। एक है संकल्पों का हलचल, इच्छाओं का हलचल, ये भी है। मन में विकारों की इच्छाओं का हलचल, तरह तरह का विकार, तरह तरह की विकारों का हलचल कि ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, मन में चल रहा है। अभी वो घटित हुआ नहीं, मन में चल रहा है, तो मन में हलचल पहले हो रही, उसी को कहते हैं सूक्ष्म में हलचल हो रही। और वो बाहर प्रकट होगा जब समय आएगा। तो इस तरह का हलचल अगर आप में अंदर है तो फिर विश्व को हलचल से कैसे बचाएंगे? विश्व में तो पहले से ही है। उसका उत्तर यही है कि आप शांत होंगे तो विश्व भी धीरे धीरे शांत होगा। हर एक आदमी शांत होगा तो विश्व अपने आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। एक आदमी का हलचल कम होगा तो धीरे धीरे उसकी हलचल कम होने की वजह से उसकी ओरा में हलचल कम होगी। उसकी ओरा में हलचल कम होगी, संकल्प कम आएंगे। संकल्प उससे कम टकराएंगे, कम आएंगे, कम जाएंगे, जिससे वो प्रभावित कम होगा।
तो ऐसा कौन कर सकता है? इस पर विचार कीजिए कि कौन अपने संकल्पों को हलचल से रोक सकता है, कौन अपने संकल्पों को हलचल न उठने दे? वही जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाने का अर्थ क्या है? वो जो ज्ञान दे रहा है, कौन सा ज्ञान? वो जो ज्ञान दे रहा है हर आत्मा को परम 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 महान आत्मा बनने का। हर आत्मा को, इस कलयुग में हर आत्मा को, आत्मा किसे कहेंगे? जो अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा है, अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, वही आत्मा है, उसे ही आत्मा कहेंगे। जो खाने पीने में व्यस्त है, मौज मस्ती में मस्त है, वो आत्मा भी कहने लायक नहीं, वो जीवात्मा कहेंगे। लेकिन वो भी जीवात्मा नहीं जो दूसरों को दुख देता हो। जीव तो वो है कि जो अपने लिए बस जी रहा है, दूसरों को दुख नहीं दे रहा, उसे जीवात्मा कहेंगे। जो अपने लिए तो जी ही रहा है, दूसरों को दुख भी दे रहा है, वो तो जीवात्मा से भी गए गुजरे। उनको क्या नाम दे सकते हैं, आप सोच लीजिए। ठीक है, तो आत्मा उसे ही कहेंगे जो अपने आत्मा को जगाने में लगा है, वही आत्मा उसे कहने लायक है। जो जीव से ऊपर उठ गया है, जीव से ऊपर उठ गया मतलब अपने लिए जीने खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने सोने की व्यवस्था हो गई, तो फिर वो अपने आत्मा के लिए काम कर रहा है। वो है आत्मा। और वो आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ती है, परमात्मा से कनेक्शन करती है, तो ही वो अपने अंदर हलचल शांत कर पाएगी। जिससे हलचल शांत होने की वजह से, ऑलमाइटी अथॉरिटी के योग लगाने की वजह से उसके अंदर हलचल शांत होगा, तो उसका स्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन यही कि आप पहले मनुष्य जानवर से भी बदतर, मतलब जीवात्मा से भी बदतर, कि अपने लिए खा भी रहा है, अपने खा पी भी मौज भी कर रहा है और दूसरों को दुख भी दे रहा है, तो जीवात्मा से भी बदतर। फिर वो जीव बन गया, जीवात्मा बन गया, जो बस अपने लिए मतलब रख रहा है, खाने पीने से, बस किसी को दुख देने से कोई मतलब नहीं, वो जीवात्मा है। और जो फिर आत्मा अपने आत्मा के लिए कर्म कर रहा है, मुझे अपनी आत्मा को जगाना है, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, मुझे अपनी आत्मा को अनुभूति करनी है, ऐसा जो कर्म करता है तो उसे आत्मा कहेंगे। और वही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ पाएगा, वही परम आत्मा से कनेक्शन भी जोड़ पाएगा। क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं है कि अब खाएं पिएं मौज करेंगे परमात्मा से जुड़ जाएंगे, ना। परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा बनना ही पड़ेगा, तभी परमात्मा से जुड़ेंगे। ठीक है, आज एक अनुभव मुझे हुआ कि मैं छोटे से आकाश को देख रहा था, छोटे से आकाश को, छोटे से गली में, मतलब छोटी पतली से छोटी आकाश में देख रहा था। थोड़ा सा ही मुझे नीला आकाश दिख रहा था नीचे से। लेकिन अगर विचार किया कि नीला आकाश मुझे जितना दिख रहा है, ये तो है तो बड़ा छोटा ही, कुछ ही इस पे जो वृत्ताकार होता है तो कुछ ही व्यास का। लेकिन जैसे जैसे उसको करीब अंदर जाते जाएंगे, तैसे तैसे उसका आकार बढ़ता जाएगा, उसी छोटे से व्यास के, अभी जो दिख रहा था नीचे, तैसे तैसे उसका आकार बढ़ता जाएगा। अनुभव किया, उतना बढ़ जाएगा कि उसमें हजारों गैलेक्सियाँ दिखाई देने लगेंगी, और भी बढ़ता जाएगा कि हाँ लगेगा कि उसके आगे और विस्तार होता जा रहा है। अंत में हजारों गैलेक्सियाँ, सूर्य भी दिखाई देगा, तारे भी दिखाई देंगे, हजारों गैलेक्सियाँ, विस्तार बढ़ता जाएगा। तो ये मुझे समझ में आया कि जो हमारा जो स्वरूप है,
साकारी स्वरूप, वो तो जो दिख रहा है वो मात्र एक छोटा सा गोला। फिर उसके बाद जो आकारी और निराकारी स्वरूप है उसका विस्तार तो अनंत होता जा रहा है, अनंत होता जा रहा है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो तो बहुत बड़ा बड़ा छोटा सा है, लेकिन है वो अनंत। तो अनुभव यही हुआ, अनुभव यही हुआ कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगा रहे हैं उनका स्वरूप जो है साकारी स्वरूप लगेगा कि बहुत छोटा है, ये क्या है, बस ये ज्ञान तो दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान से क्या होगा। लेकिन जब आप उनसे योग लग रहा है या उनसे उनके ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं उसी छोटे से व्यास वाले गोले से उसके अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर उसकी अनंतता अनुभव होती जा रही है, अनंतता अनंतता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। तो फिर उनसे योग जो लगा रहा है वही अपना अंदर का हलचल जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग जो लगा रहा है, जो देख रहा है कि किस चीज़ में अनंतता है, कहाँ तक है, वही उनसे योग लगाएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी से। उनसे योग लगाकर अपने अंदर की हलचल शांत करेगा, जान जाएगा कि मैं भी तो वही स्वरूप हूँ, निराकार स्वरूप में दिख तो रहा हूँ बड़ा सूक्ष्म, लेकिन हूँ इतना विशाल। ठीक है, क्योंकि जितना ही अंदर जाओगे उतना ही विशालता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फिर जब उनसे योग लगा रहे हैं और वहाँ विशालता से सूक्ष्म में स्थूल में आना है, तो मतलब विशाल से घटते हुए शरीर आ रहे हैं, विशालता घटती जा रही है। तो ये हलचल जो है बेहद की कला के ब्रह्मांड के तुलना में तो बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन हम अपने आप को इसी तरह मान चुके हैं कि हम तो कोई काम के उतना मैं नहीं है, हम मान रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ही वो चीज़ समझ पा रहे हैं कि कितना विशाल बेहद की कला का ब्रह्मांड है। और कौन समझ पा रहा है क्या? ठीक है, तो वहाँ से योग करना है ऑलमाइटी अथॉरिटी से के परम धाम से, मतलब जहाँ बेहद की कला का परम धाम है वहाँ से दादाजी को याद करना है। एक संकल्प, मात्र एक संकल्प करना है हर रोज़, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति, वहाँ से। और वो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इस स्थूल शरीर में आते ही पूरा परम लाइट का कर देगा। स्थूल शरीर तुरंत विश्व, धरती, तुरंत सोलर सिस्टम, तुरंत गैलेक्सी, तुरंत यूनिवर्स, तुरंत मल्टी यूनिवर्स, सबको परम लाइट में कर देगा, क्योंकि इतना विशाल वो पहले से। एक कण उसका एक कण इतना विशाल है, अनुभव करिए। तो फिर वही ऐसा जो कर रहा है वही विश्व के हलचल से सबको बचाएगा। सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाला होगा। ठीक है, सुखी संसार स्वर्ण संसार सिंपल सा बात है, अमर लोक जो होगा वही होगा, जहाँ कोई मरेगा ही नहीं, अमर होगा सब। तो फिर सुखी संसार होगा, स्वर्ण संसार होगा, सिंपल है। तो जो उनसे योग लगाएगा वही ऐसा करने वाला है, विश्व को हलचल से बचाने वाला है। हलचल तो बहुत है होने वाली, बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सब ये ऐसा होने वाला है, यहाँ युद्ध होगा, ये होगा, ये होगा। ये तो होने ही वाला है अगर आप नहीं करेंगे तो। अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को खोज के उनसे योग नहीं लगाएंगे तो ये तो होने ही वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, गिरने में कोई बल नहीं लगता, गिरने तो अपने आप सब गिरेंगे ही गिरेंगे, उठने में बल लगता है, उठनों में घुटनों में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि विश्व को हलचल से बचाए रखने वाले, सुखी और स्वर्ण संसार बनाने वाले आप ही हो और कोई नहीं। आप अपना हलचल शांत करो,
सबका अपना अपना धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप अपनी इच्छाओं को कम करो, शांत करो, सबकी इच्छाएं बंद होने लगेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो